नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सीएम, पश्चिम बंगाल की दीदी ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी पर हम चर्चा करेंगे, उनको हम बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको काले झंडे दिखाए। ऐसी कौन सा कारण रहा, ऐसा कौन सा विषय रहा कि जिस पर उनको काले झंडे दिखाए गए। दीदी ने काले झंडों का सामना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी और वो शांत स्वभाव से वहीं खड़ी रहीं और कुछ देर बाद वो सीढ़ियों पर भी बैठ गईं और विरोध करने वाले लोग विरोध करते रहे। जी हाँ, आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जब से जुमलेबाज लोग आए हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बात सत्य है। उन्होंने जितने भी वादे किए वो सिर्फ जुमले ही साबित हुए, उन्होंने जितने भी घोषणाएं की वो सिर्फ जुमले ही साबित हुई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी होने वाले मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जब उनको पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के लिए अपने चुनाव प्रचार में अपील की, आने की अपील की, प्रचार करने की अपील की, तो दीदी ने मना नहीं कर पाई और वो अपने भाई के साथ खड़ी हो गई। उत्तर प्रदेश आई और वो काशी चली गई और जैसे ही मालूम पड़ा भाजपा के लोगों को, जैसे ही मालूम पड़ा सत्ताधारी लोगों को, तो उन्होंने और उनके अंधभक्तों ने ममता दीदी का विरोध किया, प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए। वो नहीं समझ पाए कि वो दीदी है जो हमें अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी हो जाती। वो भी यहाँ डटकर खड़ी हो गई और अपने जो उनके भाई थे काले झंडे दिखा रहे थे, काले झंडों के साथ चिल्ला रहे थे, वो शांतिप्रिय तरीके से खड़े होकर सुनती रहीं। उसी बीच समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है, उनको भी कुछ समझाती हैं और कार्यकर्ता भी शांत खड़ा हो जाता है। ये काले झंडे जो दिखाए हैं, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश से वापस चली जाएं। उन्हें किस बात का डर है? पश्चिम बंगाल क्या भारत के बाहर का हिस्सा है? क्या वो उत्तर प्रदेश नहीं आ सकती? भाजपा के प्रचार में अन्य राज्यों से मुख्यमंत्री आ सकते हैं, अन्य राज्यों से उनके कार्यकर्ता आ सकते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में कोई बाहरी दल का नेता बाहरी राज्य से नहीं आ सकता? उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को हार का डर सताने लगा है। भाजपा ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो सत्ता से बाहर हो चुकी है और उसकी वजह से कभी विपक्ष के नेताओं पर हमला हो रहा है, विपक्ष के लिए प्रचार करने वाले नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन उन नेताओं ने भी स्वीकार किया है कि ठीक है, आप विरोध करिए, हम आपके विरोध की सहन शक्ति को देखना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल की सीएम, पश्चिम बंगाल की दीदी, जो आपने देखा कि कुछ समय पहले उनके ऊपर एक तंज कसा गया था, दीदी ओ दीदी, तो दीदी ओ दीदी कहने वाले लोग वहाँ से बुरी तरीके से हारे थे। पूरी की पूरी भाजपा उनको हराने के लिए पश्चिम बंगाल में पड़ी हुई थी, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी हुई। तो हम आपको दिखाते हैं वो काले झंडे के बीच में किस तरीके से शांतिप्रिय तरीके से खड़ी हुई है और कुछ समय के बाद वो मंदिर जो घाट है उनकी सीढ़ियों पर बैठ गई और उनके साथ जो वहाँ मौजूद महिलाएं थीं वो भी बैठ गईं और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता चिल्लाते रहे। वो शांतिप्रिय तरीके से देखती और मुस्कुराती रही। साइड हो जाना, देखते साइड हो जाना, देखते उसके बाद ममता बनर्जी ने यूक्रेन पर हुए हमले को लेकर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भी उन्होंने सीधे सीधे कहा, इंग्लिश में बयान दे रही हैं और उनका सीधा कहने का मतलब ये है कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को बचाना चाहिए। लेकिन
हमारी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। उनका ये तर्क है, उन्होंने इंग्लिश में पूरा बोला है। आपने को हम वो क्लिप भी सुनवा रहे हैं, पहले आप क्लिप सुन लीजिए क्या कहा। Actually, we are lagging behind and our students are stuck up there. Somebody died, some people are moving from here and there, somebody is waiting bunkers, somebody is waiting Romania, somebody is not getting the food, they search for food and instead of that they have been killed. Now when the government was aware about the developments, I am not in favor of or against of anybody. We love all the country, we love all the human beings. But tell me, if the government was aware about the facts, then why they didn't bring the students earlier? Why they did the late? Now the late running train, because of the late running train, and passengers are suffering. Why passengers will suffer? Train must run in a right time. So this is the fault and this is the negligence. And this is not a negligence, negligence is a crime. We cannot play the game with the आपने सुना कि किस तरह से हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता जो भाजपा के समर्थक हैं किस तरीके से नाराज हैं और वो अपनी हार को काले झंडों के रूप में दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण से लेकर अब तक जो घमासान मचाया हुआ है, अखिलेश यादव की विजय यात्रा पर जन सैलाब उमड़ा है, वो खत्म नहीं हो रहा, दूना चौगुना होता चला जा रहा है। उस जन सैलाब को देखते हुए सत्ताधारी लोगों की नींद उड़ी हुई है। अब उत्तर प्रदेश महंगाई से छुटकारा चाह रहा है, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी से छुटकारा चाह रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ वो अखिलेश यादव के साथ खड़ा है और उसके साथ चलने का आश्वासन भी दे रहा है और कह रहे हैं कि अब बदलाव आ रहा है। आपने सुना और आपने देखा कि किस तरह से लोग कार्यकर्ता एक दीदी को काले झंडे दिखा रही हैं और उन्होंने किस तरह से यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर प्रधानमंत्री विजय तंज कसा जो कहा, वास्तव में क्या ठीक है? आपको अपनी राय देनी है और राय देने के साथ साथ कमेंट एंड शेयर करें जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। आप कोली न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ घंटी को भी दबा दें जिससे हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।